श्री वृंदावन बिहारी की जय। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। रामचंद्राय नमः। रामचंद्राय परम नमः। स्वादित चरण कमल चिन्म ग्रंथाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथ समारम्भाम् मानन्दादि मध्यमाम् आचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरी शिष्ट विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। हरिजुगन में भक्त जे तिनके पद की भूरि सर्वस्व धरि राख्यूं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। जय हो जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री जय राम राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीता। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्याम श्याम। जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान भगवान की की जय। जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। जय। श्रीमद्भागवत पुराण की की जय। जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय। श्री शरद पूर्णिमा महोत्सव उत्सव की की जय। जय। श्री रास बिहारी भगवान भगवान की की जय। जय। श्री राधा की जय। जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। सब संतन की जय। जय। सब हरि भक्तन की की जय। जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की की जय। जय। जगत जननी पूज्या गौ माता माता की की जय। जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। राधे जय श्याम। जय श्री सीताराम। जय जय श्री हर सीता हर देव। की जय। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय कारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जू श्री रास बिहारिणी बिहारी जू की हम सब लोगों के ऊपर अतिशय कृपा और करुणा बरस रही है, जय हो। जिसके फलस्वरूप हम सब भगवान की मंगलमयी कल्याणमयी अमृतमयी कथा का श्रवण कथन करके अपने समय को सार्थक कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। जय हो। तो आज जो है बड़ा विशेष पर्व है। आज आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि है। जी। कल भी है पूर्णिमा, लेकिन रात्रि में आज ही है, कल रात्रि में नहीं है। कल पूर्णिमा दिन में है। अब 8:30 बजे के बाद आज पूर्णिमा लग गई और कल 6 बजे तक रहेगी शाम को। जी। तो इसलिए शरद पूर्णिमा का जो रास का जो विशेष उत्सव मनाया जाता है हमारे वृंदावन में ब्रज में, वो आज ही मनाया जा रहा है। अब ऐसे पूर्णिमा तो कल भी रहेगी, तो आज शरद पूर्णिमा की ये विशेष तिथि है। आज के इस मंगलमय पर्व में मंगलमय दिवस में हम सब लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। कितने सौभाग्य की बात है। जय हो। जय हो। तो जो प्रसंग है उस प्रसंग के अनुरूप ही कुछ हम लोग रास लीला का श्रवण कर लें। जी। और जो कथा है वो तो चल ही रही है, उसको फिर कल से करेंगे। आज जो है शरद पूर्णिमा का उत्सव है, कोई एक आध रास का पद और थोड़ी रास लीला की चर्चा। जय हो। जय हो। तो महाराज आज ही वह विशेष पर्व है, विशेष दिन है, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के अंतःकरण की विरह वेदना को शांत करने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए वृंदावन में बांसुरी बजाई। यमुना जी के तट में कदम्ब वृक्ष के नीचे बंसी वट पर ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई और गोपियों को उस बांसुरी की ध्वनि के द्वारा ठाकुर जी ने बुलाया। जी। और महाराज गोपियां तो बहुत काल से चाहती थी भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय, भगवान का मिलन। तो आज जब भगवान ने बुलाया है तो वे उनका मन, उनका चित्त, उनका धीरज सब छूट गया, उनके हाथ से निकल गया। और क्योंकि मन तो उनका मनमोहन ने चुरा लिया था तो अब तो ठाकुर जी ने नाम लिया
तो गोपियां दौड़ी दौड़ी श्री ठाकुर जी के पास चली हैं। पूरे ब्रज में अनंत अनंत गोपियां हैं और उन सब गोपियों ने बांसुरी की ध्वनि सुनी और वे हमारा ब्रजमंडल 84 कोस का है। 84 कोस ब्रजमंडल कहते हैं। 84 कोस का मतलब होगा 84 का गुणा 3 में कर दो तो 240 और 4 तिया 12 252 इतना ही होगा। 252 किलोमीटर इतना है ब्रजमंडल। और ठाकुर जी वृंदावन में खड़े हैं। वृंदावन ऐसा मानो ब्रज के बीच में है। तो चारों ओर पूरे ब्रज में ब्रज की गोपियों ने बांसुरी की ध्वनि सुनी। अच्छा, और उनके उनके घर परिवार वालों ने नहीं सुनी, केवल गोपियों नहीं सुनी। तो ये है भगवान की लीला शक्ति। भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है, लीला शक्ति है, वो ऐसा महाराज ऐसा चमत्कार करती है कि वो असंभव को संभव बना देती है। अब सुनने में तो असंभव लगेगा कि कोई यहाँ बांसुरी बजाए तो वो 10-20 कोस पे थोड़ी सुन जाएगी उसकी आवाज। भाई यहाँ बांसुरी बजेगी तो आप खूब स्पीकर भी लगा दोगे तो भी 2-4 किलोमीटर में ही जाएगी। लेकिन ठाकुर जी ब्रज में वृंदावन में बांसुरी बजा रहे, पूरे ब्रज की गोपियों ने उस बांसुरी की ध्वनि को सुना। और महाराज फिर वे चली हैं, किसी को बता नहीं रही हैं, अकेली ही दौड़ी जा रही हैं, किसी को साथ नहीं ले रही, अपने घर के कामों में उलझी हैं, उन सब कामों को छोड़ करके दौड़ी हैं, भागी हैं। श्रृंगार की भी सुध नहीं, कोई श्रृंगार कर रही है तो उल्टा सीधा श्रृंगार धारण करके ही वे दौड़ पड़ी हैं। और वे क्या कह रही हैं, मैं चली वहां, मैं चली री तहां, जहां मोहन चली री तहां जय यमुना बोले सौभाग वृंदा, यमुना बोले सौभाग वृंदा, जय मदन गोपाल विराज, मैं चली रीता मोहन पिया चली हैं, थोड़ी थोड़ी भागी भागी श्री ठाकुर जी जहाँ विराजे हैं वहां वे पहुंच गई हैं और वहां जाकर के भगवान का दर्शन किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने गोपियों की परीक्षा लेने के लिए, उनके हृदय का भाव जानने के लिए, अच्छा भगवान तो सब जानते ही हैं, ठाकुर जी से तो कुछ छुपा नहीं है, भगवान तो सब जानते ही हैं, लेकिन उस हृदय के भाव को, गोपियों के हृदय के भाव को प्रकट करने के लिए ठाकुर जी ने उनकी परीक्षा लेने का नाटक किया। ठाकुर जी ने कहा, गोपियों यहाँ क्यों आई हो? अरे तुम्हारे बालक बच्चे, तुम्हारी सास, तुम्हारे पति तुमको ढूंढ रहे होंगे, यहाँ कहाँ चली आई?
किसने तुम्हें बुलाया, क्यों आई हो, क्या कारण है आने का। तो गोपियां तो महाराज व्याकुल हो गई ठाकुर जी की ऐसी ध्वनि सुनकर, ऐसी बात बात सुनकर। ठाकुर जी ने कहा, अरे गोपियों, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपने पति की सेवा करे। चाहे पति कैसा भी हो, चाहे पति रोगी हो, निर्धन हो, मूर्ख हो, जड़ हो, कैसा भी हो, फिर भी पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति की आज्ञा में रहे, उसकी सेवा करे। पर एक स्थिति में पति के त्याग की बात है कि वह पापाचारी न हो। अगर पापाचारी है तो फिर बोले उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वह जो पाप कर्म में लिप्त हो रहा है, वह पाप कर्म उसका तो नाश करेगा ही, उसके साथ रहने वाले, उससे संबंध जोड़कर उसके साथ रहने वाले सबका नाश कर देगा। आग लगती है घर में तो पूरे घर को जला देती है। तो ऐसे ही जो पाप करने वाला है, अधर्म करने वाला है, उससे तो सब संबंध तोड़ लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में तो त्याग कर देना चाहिए। नहीं तो यदि पति धर्मात्मा है तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। तो ठाकुर जी ने पातिव्रत धर्म की महिमा बताई कि देखो, यदि पत्नी अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती है तो लोक में उसकी प्रशंसा होती है, लोक में उसको सुख मिलता है और परलोक में उसको सदगति मिलती है। तो तुम लोगों को अपने पातिव्रत धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, चली जाओ, अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियां तो व्याकुल हो गई, रोने लगी और कहा कि पहले तो हमारा मन चुरा लिया, हमारे चित्त को बेचैन कर दिया, व्याकुल कर दिया, और अब बांसुरी में नाम ले लेकर के हमको बुलाया, और हम जब अपना सर्वस्व त्याग कर आ गई, हमारे पतियों ने, हमारे घर के लोगों ने हमें रोका, हम नहीं रुकी, और यहाँ वृंदावन में आ गई, ब्रज में आ गई, और अब कहते हो लौट जाओ। अब कहाँ जाएं, अब तो हम कहीं की नहीं रही। अब यदि आप अपने चरणों में नहीं रखेंगे तो हम तो मर ही जाएंगी, कहाँ जाएं, कहाँ लौट करके जाएं। और आप ये जो पातिव्रत धर्म की बात बता रहे हो, तो महाराज पातिव्रत धर्म का पालन करने का भी फल है आपके चरणों की प्राप्ति। आपकी चरणों की प्राप्ति से बढ़कर कुछ नहीं है, ऐसा हमने हमने निश्चय कर लिया है। आपके चरण मिल गए, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। भले ही लोक में हमारी निंदा हो, भले ही हमारा परलोक बिगड़ जाए, हमें नरक में जाना पड़े, घोर नरक में डाल देना, लेकिन हमसे जाने के लिए मत कहो, हम आपको छोड़कर जाने में समर्थ नहीं है। जब ठाकुर जी ने देखा कि इनके हृदय में लोक लाज और परलोक का भय कुछ नहीं है, इनकी लज्जा भय संकोच सब छूट गया है, तो भैया भक्ति के मार्ग में तो वही बढ़ सकता है आगे जो जिसका लाज संकोच छूट गया हो। नहीं तो संसार की परवाह करते रहोगे तो फिर भक्ति की साधना नहीं होगी, भक्ति मार्ग में नहीं बढ़ पाएंगे आगे। तो ठाकुर जी ने अनुभव कर लिया कि इन्होंने तो अपना सर्वस्व मेरे चरणों में न्यौछावर कर, लोक परलोक सब धर्म इन्होंने मेरे चरणों में समर्पित कर दिए। तो ठाकुर जी ने कहा, करी गोपियों, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो जो मुझसे इतना प्रेम करती हो। ठाकुर जी ने उनको कृपा करके अपनाया और फिर वृंदावन में उनके साथ विहार किया। अच्छा, इसके बाद क्या लीला हुई कि गोपियों के मन में बात आई, गोपियों के मन में बात आई कि हम तो बड़ी भाग्यशालिनी हैं जो श्री कृष्ण का स्पर्श पहले श्री राधा रानी को, श्री किशोरी जी को प्राप्त था, आज वह हम सबको प्राप्त हो गया है। तो उनको ऐसा लगा कि हम तो किशोरी जी के बराबर हो गई। अच्छा, तो ठाकुर जी से ये सहन नहीं हुआ, किशोरी जी के समान तो किशोरी जी ही हैं,
उनके उनके प्रेम की बराबरी और कोई कर नहीं सकता। तो ठाकुर जी ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए लीला की। श्री राधा रानी के संग ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। अच्छा। किशोरी जी को साथ लेकर के रास लीला के मध्य में भगवान अंतर्धान हो गए और अंतर्धान हुए। और अब तो गोपियों ने रोना शुरू किया, कहाँ गए हमारे प्यारे, मेरे प्राणेश मन को कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढा जाकर, बड़ी बेचैन है तुम बिन, बड़ी बेचैन है तुम बिन, जरा देखो हमें आकर, जरा देखो हमें आकर। आ रोने लगी हैं, इधर उधर दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। कभी लताओं से पूछती हैं, कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी यमुना जी से पूछती हैं, कभी वृंदावन की रस से पूछती हैं। दहाड़ मार मार करके रो रही हैं। तुम्हारी याद आते ही घड़ी आंसू की लग जाती, तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, तो फिर ये दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूंगा जाकर। हाँ, बहुत दूर दूर तक वृंदावन में, वृंदावन के वन में वे विचरण कर रही हैं, ठाकुर जी के चरण चिन्हों को ढूंढ रही हैं। कहीं चरण चिन्हों को देखती हैं तो ऊपर से ही गिर पड़ती हैं, पछाड़ खाकर गिर पड़ती हैं और कहती हैं कि प्यारे कहाँ छिपे हो, छिपे हो तुम जाकर, न आते हो बुलाने से, छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने से, मजा क्या तुमको आता है, क्या तुमको आता है, इस पौर तड़पा कर, मेरे प्राणेश मन तुम्हें ढूंढ, हाँ, हम्म। प्रार्थना प्रार्थना दास की तुमसे, यही कर जोड़ दोनों है, जोड़ करके हम यही प्रार्थना तुमसे करती हैं प्यारे, लिपट जाऊं तुम्ही से मैं, लिपट जाऊं तुम्ही से मैं, तुम्हें घन पाकर, मेरे प्राणेश मन जाकर, बड़ी चैन हमें देखो जरा, हमें देखो जरा,
इस तरह से वृंदावन में गोपियों ने ठाकुर जी को खोजा है, लेकिन कहीं नहीं मिले हैं। तो श्री किशोरी जी ने ठाकुर जी से कहा कि हे प्यारे, हे प्राण जीवन धन, ये जो गोपियां हैं मुझे बहुत प्यारी हैं, और ये तुम्हारे विरह में वियोग में बड़ी दुखी हो रही हैं, मुझे इनका दुख देखा नहीं जाता। तो अब आप ऐसा ऐसा ऐसी लीला करो कि अब आप इनको मिल जाओ। अच्छा। तो श्री कृष्ण ठाकुर जी ने कहा कि हे प्राण प्रियाजू, हे किशोरी जू, हे किशोरी जू, इनके हृदय में जो आपकी समता का भाव जो आया है, वो भाव जब तक दूर नहीं होगा तब तक मैं कैसे मिलूं, इनका अभिमान तो दूर करना है। तो किशोरी जी ने कहा उसको हम कर देती हैं, उस अभिमान को हम दूर कर देती हैं। अच्छा। तो श्री किशोर ने गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हुए थे। अब किशोरी जी ने कहा कि हे प्यारे, आप यहीं थोड़ा किसी लता पता के पीछे छुप जाओ, अच्छा। अब हम इनको मिलकर के इनको आपकी प्राप्ति का मार्ग बताएंगी। क्योंकि प्रिया जी आचार्य हैं, श्री प्रिया जी की कृपा के बिना, किशोरी जी की कृपा के बिना ठाकुर जी किसी को नहीं मिलते। हाँ, हाँ, ये जो किशोरी जी है ना, हाँ, ये ही महाराज, ये ही जीवों पर दया करके ठाकुर जी को हम सबसे मिलाती। जय हो, जय हो। भगवान का जो अवतार है धरती पर, वो किशोरी जी के निवेदन से ही होता है। हाँ, जय हो। हाँ महाराज, हमारे शास्त्रों में ऐसी बात आई है कि श्री किशोरी जी नित्य गोलोक में, नित्य साकेत में, नित्य वैकुंठ में अपने प्राण प्यारे जी से निवेदन करती हैं कि हे जीवन धन, ये जो मेरी संतान धरती पर है मनुष्य, ये सब आपके बिना, आपकी प्राप्ति के बिना, आपके सानिध्य के बिना सब दुखी हैं। आप ऐसी कृपा करो कि इनको मिल जाओ, जय हो, इनको जय हो, प्राप्त हो जाओ। जय हो। तो ठाकुर जी कहते हैं कि हे देवी, हमने हमने इन जीवों के दुख को दूर करने का पूरा प्रबंध कर रखा है। हमने वेद पुराण शास्त्र जो हमारी आज्ञा है वो इन सबको दे रखे हैं, ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा उनको प्रकट कर रखा है। ये उन उन शास्त्रों में, उन ग्रंथों में पढ़ करके अपने कल्याण का मार्ग, अपने सुखी होने का मार्ग जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो बिना जिज्ञासा के तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तो जिज्ञासा तो इनको स्वयं को ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आप किसी को कितना भी ज्ञान देना चाहो, जब तक उसको उसको जानने की इच्छा नहीं है ना, उसको सिखा नहीं सकते आप। तो इनको जिज्ञासा हो तो ये उन वेद पुराणों में, ग्रंथों में ज्ञान की बातें हैं, भक्ति वैराग्य की बातें, उनको प्राप्त करके अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। और मेरे स्वरूप भूत संत भी समय समय पर अवतार लेते हैं, वे भी जीवों के हित के लिए उनको अपनी वाणी के द्वारा उनके मोह का, उनके अज्ञान का नाश करते हैं, उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो मैंने तो सब प्रबंध कर रखा है। तो किशोरी जी कहती हैं कि हे प्राण प्यारे जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन जो जो साधन इनके कल्याण का होना चाहिए अभी उसमें कमी है, कसर है। तो बोले क्या कमी है? कि हे प्रभु, जब तक आप स्वयं प्रकट होकर के अपनी लीलाओं का विस्तार नहीं करेंगे, अपनी लीलाओं का प्रकाश नहीं करेंगे, तो इन जीवों का, इन इन विषयी जीवों का मन तो विषयों में ही लगा है। ये वेद पुराण की बात, धर्म की बात, ज्ञान की बात इनके मन में घुसती नहीं है, इनके मस्तिष्क में नहीं घुसती, इनको समझ में नहीं आती। तो उन बातों से इनका कल्याण नहीं होगा। आप जब प्रकट होंगे, लीला कथा का विस्तार करेंगे, तो आपकी लीला, आपकी कथा इतनी मंगलमयी है कि उसका श्रवण करने, जब जीव भगवान की कथा का श्रवण करता है, चाहे कितना भी विषय हो, जी। तो श्रवण करते समय भी उसके मन को वह कथा सुख देने वाली होती है। जय हो, जय हो। कथा में कथा में मन नहीं लगता
तो ये तो कोई ऐसा पाप हो कि हमें कथा अच्छी नहीं लगती, तो कोई ऐसा बहुत पाप हो कि अब तो भैया कल्याण का मार्ग ही बंद हो गया, तब ऐसा होता है। नहीं तो विषयी जीवों को भी भगवान की कथा प्रिय। अच्छा देखो, विषयी में और पापी में अंतर है। बुखार है जी, बंद कर रही वीडियो। विषयी विषयी उसको कहेंगे जो विषयों में बहुत लिप्त है, लेकिन विषयों की प्राप्ति के लिए अधर्म नहीं करता, पाप नहीं करता। धर्मापूर्वक, धर्माचरण पूर्वक जो विषयों को प्राप्त करता है, उनका भोग करता है, उसको विषयी कहते हैं। और पापी उसको कहते हैं कि जो स्वयं सुख भोगने के लिए दूसरे को कष्ट देता है, दूसरे का बुरा करता है, दूसरे का अहित सोचता है, उसको पापी कहते हैं। अधर्म पूर्वक जो विषयों का संग्रह करता है, उसको पापी कहते हैं। तो भैया पापी जो जीव हैं उनके तो कल्याण का कोई मार्ग है नहीं, क्योंकि जो कल्याण की जो बात है, वो कल्याण की बात उनको अच्छी नहीं लगती। आप बताओ, आप कैसे उनका कल्याण करेंगे? सही बात अब उनको कथा अच्छी नहीं लगती, उनको सत्संग अच्छा है, उन्हें उन्हें संतों से चिढ़ है। गौ ब्राह्मण में उनकी अश्रद्धा है। गौ माता की महिमा की बात होती है ना, तो महाराज ऐसा लोगों को कष्ट होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने इनको एक साथ डंक मार दिया। है। सही बात है। ऐसा लोग कहते हैं, आजकल के बड़े लगे हैं तो हिंदू, देखने में तो हिंदू हैं, पर वो कहते हैं बताओ ये ऋषि, ये महात्मा, ये बाबा जी देश को कहाँ ले जा रहे हैं, देश को ये हजारों साल पीछे ले जा रहे हैं, गड्ढे में ले जा रहे हैं, ऐसा कहते हैं। बोले बताओ, गोमूत्र की बात करते, गोबर और पेशाब की बात करते, बताओ उसको खाने पीने से क्या भला होगा, ऐसा लोग कहते हैं। गौ माता की महिमा की बात उनको पचती नहीं। और ब्राह्मणों से तो बहुत चिढ़ है, ब्राह्मणों का नाम सुन ले तो मुर्दा भी महाराज क्रोधित हो जाए, इतनी चिढ़ है संतों से ब्राह्मण। अब भैया ऐसी यदि चिढ़ है, ऐसी अश्रद्धा है, तो बताओ कैसे कल्याण होगा? तो उनके कल्याण के तो सारे ही रास्ते बंद हो गए जो पाप करने में लगे हैं। लेकिन विषयी जीवों के मन को अविराम देने वाली है, सुख देने वाली है आपकी कथा। तो हे प्राणनाथ, हे जीवन धन, जब आप धरती पर प्रकट होंगे, वहां कुछ अपनी मंगलमयी मधुर लीलाओं का विस्तार करेंगे, तो ये धरती के जीव आपकी लीलाओं को कहकर सुनकर आपकी प्राप्ति कर सकेंगे, आपकी प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ सके। तो इसलिए मेरा निवेदन है, आप यहाँ बैठे मत रहिए। हाँ, ये सब जीव आपकी संतान है, आपके हैं, आपको भूल गए हैं, इसलिए आपसे दूर हैं। अब आप कृपा करिए और आप जाकर के स्वयं इनको मिल जाइए, इनको प्राप्त हो जाइए, और ये आपको प्राप्त कर सके ऐसा आप प्रयत्न करिए। तो श्री किशोरी जी वहां बैकुंठ में, आप सोचिए, हम लोगों के कल्याण के लिए, हम लोगों का हित चिंतन करते हुए करुणामयी दयामयी श्री प्राण प्यारी जो श्री श्यामा जो, वे श्री ठाकुर जी से एक निवेदन करती हैं कि आप धरती पर जाइए, अब लीला करिए, अवतार लीजिए, जिससे जीवों को आपकी प्राप्ति सुलभता से हो सके, सहजता से हो सके। तो इनकी कृपा से ही तो आए हैं ठाकुर जी, इनकी प्रेरणा से ही आए हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं, हे प्यारी जो, आपकी ये जो बात है, ये तो हमारे सिर माथे, क्योंकि भैया चाहे आदमी कितना ही बड़ा हो, घर में तो देवी जी की चलती है। आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो, प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, घर में तो धर्म संगनी की बात मानी जाती है। तो ठाकुर जी भी मानते हैं स्वामिनी जी की बात। कि स्वामिनी जी आपकी बात हमारे सिर माथे। लेकिन हमारा भी एक निवेदन है, ठाकुर जी कहते भगवान 5 मिनट कि जब, अच्छा पूरा हो गया समय? समय तो महाराज ऐसे दौड़ता है जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस आजकल चली है, तो ऐसी वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह समय दौड़ता है, सब समय बीता जा रहा है, सब नष्ट हो रहा है। भैया अपने भगवान की प्राप्ति का मार्ग पे चलने लगो, बढ़ जाओ, क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है।
ठाकुर जी का भजन करो, समय को व्यर्थ मत जाने दो, समय का सदुपयोग करो। तो ठाकुर जी निवेदन करते हैं श्यामा जू से, हे किशोरी जू, आपकी बात तो हम जरूर मानेंगे, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले जब हम लीला करने के लिए जामे तो आपको भी धरती पर आना पड़ेगा। हाँ। अच्छा। ठाकुर जी कहते हैं। हाँ। तो किशोरी जी कहते हैं हाँ, आपके साथ मैं भी चलूंगी, बिल्कुल। तो देखो, स्वयं कष्ट सहकर, हम्म, चाहे श्री कृष्णावतार में, चाहे श्री राम अवतार में, चाहे जब श्री राधा रानी बनी तब, चाहे श्री जानकी जी, तो श्री किशोरी जी ने तो स्वयं कष्ट पाया। हम्म, राधा रानी बनी तो यहाँ ठाकुर जी 11 वर्ष तक ही रहे। फिर वैसे तो मिले ही रहते हैं, कभी बिछड़ते नहीं, पर बाहर की तो ऐसी लीला है ना कि बाहर तो ठाकुर जी फिर मथुरा चले गए, फिर द्वारका चले गए हैं, जी। तो फिर तो वियोग हो गया, विरह हो गया, लेकिन वो तो बाहर दिखाने वाली बात है। तो स्वयं कष्ट सहकर के भी यहाँ आए श्री युगल सरकार, और हम लोगों को उनकी प्राप्ति सरलता से हो सके, ऐसी लीलाएं उन्होंने किया। ये ठाकुर जी की कृपा करुणा, नहीं तो और क्या है? नहीं मोर। तो, नहीं तो भगवान मोर हम, बोल रहे हैं। आपके पास तो मोर बोल रहे हैं। हाँ मोरों की आवाज आ रही है। हम्म। तो महाराज, हमारे, हमें, हमारी कोई ठाकुर जी को गरज नहीं पड़ी, हमारे बिना कोई काम खराब नहीं हो रहा उनका। हम्म। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें, हमसे कोई उनका स्वार्थ है, हमसे उनका, हमको कुछ लेना है, इसलिए ठाकुर जी ने ऐसा कोई उपक्रम किया हो। नहीं नहीं नहीं, हमसे कुछ उनकी गरज नहीं पड़ी, लेकिन उनके हृदय में कृपा करुणा का समुद्र वो बह रहा है, हिलोरे ले रहा है, इसलिए ठाकुर जी श्री जी ऐसी लीला करते हैं। तो किशोरी जी ने भी कहा कि हे गोप, हे ठाकुर जी, हे प्राण प्यारे जू, मैं गोपियों के पास मिलती हूँ और गोपियों को फिर आपकी प्राप्ति का मार्ग बताती हूँ। तो किशोरी जी गोपियों से मिली हैं, ठाकुर जी अंतर्धान हो गए, और एक जगह किशोरी जी गोपियों को मिल, गोपियां ठाकुर जी को ढूंढ रही हैं, तो अच्छा। किशोरी जी मिल गई। किशोरी जी ने कहा कि जैसे तुम लोगों को छोड़ के गए थे, ऐसे मुझे भी छोड़ के चले गए, वे बहुत छलिया हैं, अच्छा। और अब ऐसा करो, अब वृंदावन के ही, यमुना जी के ही तट पर चलो, और हाँ। वहीं हम सब लोग मिलकर के उनको पुकारेंगे। अच्छा। तो फिर यमुना जी के तट पर गोपी गीत का हम्म, सबने एक स्वर में गान किया है, किशोरी जी ने अध्यक्षता की है सब गोपियों की अच्छा। के साथ, सबने गाया है, जयति तेदिकम जन्मना ब्रज, श्रयत इंद्रिया, श्रयत इंद्रिया सस्वदत्र ही। तो इस तरह से गाया है गोपियों ने, और बड़ा सुंदर गोपी गीत। उसके बाद फिर श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। हाँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान भगवान की की जय। जय। ठाकुर जी प्रकट हो गए, फिर तो रास विहार हुआ है, अनंत काल तक अखंड चलने वाला रास विहार हुआ है, और वह रास लीला आज भी चल रही है। अगर आपको विश्वास न हो तो हाँ। आप शरद पूर्णिमा के दिन आ जाओ, जगह जगह आपको रास लीला का दर्शन हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। जगह जगह और पूरे ब्रज में रास लीलाएं हो रही हैं, आज भी चल रही है रास लीला। हम्म, तो ऐसी शरद पूर्णिमा के अवसर पर हम लोगों ने रास लीला का स्मरण किया। हाँ, हाँ, क्या कहना, जय, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। बस आज यही सत्संग को विराम करते हैं, जय। आगे भगवत कृपा से यथामति यथा समय चर्चा करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे श्याम, श्याम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्याम। जय जय श्याम, जय 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 श्याम, जय जय श्री। जय जय श्री वृंदावन।